चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो शायद ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ये सफर है आध्यात्मिक अनुसंधान की गहराइयों का, जहां हम बापूजी दशरथ भाई पटेल के दिए ज्ञान के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही विशिष्ट आध्यात्मिक स्रोत से आता है। बापूजी की शिक्षाओं के मुताबिक ये ज्ञान न तो आज के भौतिक विज्ञान के दायरे में आता है और न ही पौराणिक कथाओं के। ये एक बिल्कुल ही अलग आयाम का ज्ञान है। और पूरी तरह स्पष्टता के लिए बता दें कि आज हम जो भी बात करेंगे वो सीधे सीधे बापूजी के सार्वजनिक प्रवचनों से लिया गया ज्ञान है। हमारी कोशिश यही है कि उनके मूल विचारों को बिना किसी बदलाव के सामने रखा जाए, ताकि इस ज्ञान का अनुभव सीधे स्रोत से ही हो। तो आज की हमारी खोज कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम बापूजी के अनूठे रहस्योद्घाटन से शुरुआत करेंगे, फिर ब्रह्मांड की विशाल घड़ी और प्रलय के चक्रों को समझेंगे। इसके बाद हम शिव के असली स्वरूप का रहस्य जानेंगे और आखिर में सृष्टि के उस परम स्रोत तक पहुंचेंगे जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। तो ये हिस्सा उस ज्ञान की नींव रखता है जिसे बापूजी ने दुनिया के सामने रखा है। देखिए, इसे सिर्फ जानकारी की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक दिव्य साक्षात्कार और गहरे आध्यात्मिक ब्रह्मांडीय अनुसंधान का नतीजा समझिए, जो हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब चलिए, समय की हमारी जो रोजमर्रा की धारणा है उससे थोड़ा परे चलते हैं और ब्रह्मांडीय समय की विशालता को समझते हैं। बापूजी इन बड़े बड़े चक्रों के लिए इतने सटीक माप बताते हैं जो हमें समय के एक ऐसे पैमाने को समझने में मदद करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय का ये जो पूरा ढांचा है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये पूरे होते हैं तब होता है एक अर्ध प्रलय। फिर ऐसे 71 अर्ध प्रलय मिलकर बनाते हैं एक मनवंतर, और उसके बाद 14 मनवंतर जुड़कर बनता है सिर्फ ब्रह्मा का एक दिन। तो ब्रह्मा का ये एक दिन आखिर होता कितना लंबा है? बापूजी के ज्ञान के अनुसार ये पृथ्वी के 4 अरब 32 करोड़ सालों के बराबर है। एक पल के लिए बस इस संख्या के बारे में सोचिए। ये समय का एक ऐसा पैमाना है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मा के एक दिन और एक रात का जो पूरा चक्र है वो मिलाकर होता है 8 अरब 64 करोड़ पृथ्वी वर्ष। ये एक पूरा ब्रह्मांडीय दिन रात का चक्र है, एक ऐसा चक्र जिसमें न जाने कितनी दुनियाएं बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। ये स्लाइड ब्रह्मांडीय युगों की इस विशाल प्रगति को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये हमें युगों की छोटी इकाइयों से शुरू करके मनवंतर तक ले जाती है, फिर ब्रह्मा के एक दिन तक जो 1000 चतुर्युग के बराबर है, और अंत में ब्रह्मा के 100 साल के पूरे जीवन काल तक। ये समय की एक अनंत नदी की तरह है। तो अब जब हमने सृष्टि के चक्र को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए अब विघटन के चक्र यानी प्रलय की अवधारणा को समझते हैं। बापूजी इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के अलग अलग प्रकारों और पैमानों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो हमें सृष्टि के विनाश के पीछे का रहस्य समझने में मदद करता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कल्प प्रलय होता है ब्रह्मा के एक दिन के अंत में, और इसमें 3 लोकों भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक का विनाश होता है। लेकिन महाकल्प प्रलय वो विनाश का एक ऐसा पैमाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों का पूरी तरह से विनाश है। तो महाकल्प प्रलय की ये विनाशकारी प्रक्रिया होती कैसे है? ये ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने के बाद होती है। तब शिव कालाग्नि यानी ब्रह्मांडीय अग्नि का निर्माण करते हैं और सभी 14 लोक धीरे धीरे अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अग्नि, फिर वायु, आकाश और आखिर में अहंकार में सब कुछ वापस अपने स्रोत में लौट जाता है। अब हम उस शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इन विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों की देखरेख करती है। बापूजी की शिक्षाओं के माध्यम से हम शिव की उस भूमिका को समझेंगे जो विनाश से कहीं आगे और सृष्टि के मूल में है। बापूजी के ज्ञान के अनुसार शिव की एक बहुत ही विशिष्ट और गहरी परिभाषा है। वो एक निराकार परमात्मा है, एक सर्वोच्च आत्मा जो एक पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र नियंत्रक हैं। वो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक के निर्देशक हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारी समझ को बदल सकती है। ब्रह्मा
विष्णु और शंकर, जिन्हें हम अक्सर अलग अलग देवता मानते हैं, बापूजी की शिक्षाओं के अनुसार वो एक ही शिव की 3 काम करने वाली शक्तियां हैं। ये क्रमशः सृजन, पालन और विनाश के कामों के लिए जिम्मेदार हैं। समझिए, एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। ये प्रसिद्ध कथन शिवोहम शिवोहम उस गहरी अवधारणा को दिखाता है जो बापूजी सिखाते हैं। इसका मतलब है मैं शिव हूँ। ये उस सच्चाई की ओर इशारा करता है जहाँ सर्वोच्च आत्मा यानी परमात्मा एक जीवित आत्मा यानी आत्मा बन सकती है। ये हमारे अंदर छिपे हुए दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। अब जब हमने शिव की अवधारणा को समझ लिया है तो सवाल उठता है, क्या इससे भी परे कुछ है? चलिए अब हर चीज के परम स्रोत की खोज करते हैं। ये इस ज्ञान का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी पहलू है। ये सवाल हमें आखिरी और सबसे गहरे रहस्य उद्घाटन की तरफ ले जाता है। अगर एक ब्रह्मांड के नियंत्रक शिव हैं, तो क्या उनके भी परे कोई सत्ता है? क्या इस ब्रह्मांडीय क्रम में कोई और भी ऊंचा स्तर है? और इसका जवाब है महाशिव। बापूजी के अनुसार महाशिव शिव के भी रचयिता हैं, जो इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक ऐसा स्तर स्थापित करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं वो इसी परम सत्ता से जुड़ा है, न कि सिर्फ ब्रह्मांड के शिव से। और ये विशाल सृष्टि आखिर बनती कैसे है? परम तत्व के माध्यम से। ये वो मौलिक तत्व या आदिम शक्ति है जिसका इस्तेमाल शिव ब्रह्मांड बनाने के लिए करते हैं। ये सृष्टि का वो मूल आधार है जिससे सब कुछ बना है, हर चीज का स्रोत। इस संक्षिप्त परिचय के बाद अब वक्त है कि इस ज्ञान की गहराइयों में खुद उतरा जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सीधे उस स्रोत तक पहुंचना जहां से ये ज्ञान बह रहा है। ये याद रखना जरूरी है कि आज की ये चर्चा इस विशाल ज्ञान के महासागर की सिर्फ एक बूंद है। इस ज्ञान की पूरी गहराई और सुंदरता तो बापूजी के अपने शब्दों में ही है, जो उनके मूल प्रवचनों में मिलती है। तो जो लोग इस ज्ञान की खोज में और गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए ये आधिकारिक स्रोत हैं जहां सीधे बापूजी के उपदेशों को सुना जा सकता है। बापूजी दशरथ भाई पटेल का आधिकारिक यूट्यूब चैनल और परम शांति वेबसाइट, यहाँ उनके संपूर्ण और मूल उपदेश उपलब्ध हैं। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, समय सृजन और विघटन के इस विशाल ब्रह्मांडीय खाके को समझना हमारे अपने अस्तित्व और वास्तविकता के दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है? ये ज्ञान हमारे जीवन पर क्या असर डाल सकता है? इस पर विचार जरूर करें।